मज़हर अब्बास साहब, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मज़हर अब्बास साहब मुनीब जी, बहुत इंटरेस्टिंग। मुनीब साहब ने अपना व्यू दिया, हसन साहब ने अपना व्यू दिया। मेरे ख्याल में मैं दो नंबर दूंगा, और उसकी वजह यह है कि एक हुकूमत जो 5 साल के लिए आती है उसकी 2 साल कारकर्दगी पे नंबर्स वैसे देने नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, 2-3 पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। देखिए पॉजिटिव ये कि इमरान खान हालांकि इन एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत जल्दी अंदाज़ा कर लिया कि किन कुव्वतों के साथ मिलकर चलना है और उनसे नहीं बिगाड़नी। माजी में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद इमरान खान ने उससे सबक सीख लिया। लिहाजा सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो हमें आइडियल नज़र आती है इस दौर में माजी की हुकूमतों के मुकाबले में। उसका उन्हें दूसरे शोबों में भी फ़ायदा हुआ और वो आज भी हो रहा है। और उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि अपोजिशन तितर बितर रही। दूसरी बात ये कि सेहत के शोबे में 2 अहम काम हुए हैं जिसका फ़ायदा हो रहा है, और ये मैंने खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे बहुत से लोगों से बात की, और वो उनका सेहत कार्ड जो है और एहसास प्रोग्राम जो है जी। इसका मेरा ख्याल है कि नीचे के लेवल पे, आम आदमी के लेवल पर फ़ायदा पहुंच रहा है, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा पहुंचा है। फिर मेरा ख्याल है खारजा पॉलिसी मिक्स रही है। खारजा पॉलिसी में जो है वो चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ नेगेटिव हुई है मेरे नज़दीक वो ये कि एहतिसाब के नाम पर इंतकाम की बू आई, और वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी 2 साल कारकर्दगी में उन्होंने नैब की कारकर्दगी को भी शामिल कर लिया। हालांकि नैब जो है वो सपोजिटली एक गैर जानिबदार इदारा है, लेकिन नैब की कारकर्दगी को शामिल करके उन्होंने नैब का रहा सहा जो काम है वो भी उतार दिया। दूसरी बात यह कि आज़ादी इजहार पर को सबसे सीरियस चैलेंजेस का सामना रहा, और हमें नज़र आया कि चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो मीडिया की आवाज़ को दबाया गया। और हाल ही में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे मुझे इंतहा पसंदी मुल्क में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे इंतहा पसंदी बढ़ रही है। आप करप्शन के खिलाफ जो है वो नारा लगा कर आए थे, लेकिन दवाओं पे इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया, खामोशी रही। चीनी पर आपने इंक्वायरी ऑर्डर की, उसके बाद हमें एक्शन नज़र नहीं आता। पेट्रोल का सबसे दिलचस्प बात है कि पेट्रोल जब सस्ता किया गया तो पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, और जब महंगा किया गया तो हर जगह दस्तयाब था। तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं, और उसी वजह से मैं उसको 2 नंबर देता हूँ। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, वो जो 6 महीने की डेडलाइन दी गई थी, क्या आपको लगता है कि उसके कुछ असरात नजर आना शुरू हुए हैं? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं। देखिए बहुत सी पॉजिटिव चीजें। देखिए सबसे जो है वो उन्होंने एक जो चीज नेगेटिव मुझे नजर आई उसमें वो ये कि क्योंकि आपने उम्मीदें लोगों की बहुत बढ़ा दी, और उसका जो नतीजा हुआ वो खराब हुआ। अच्छा। क्योंकि उम्मीदें अगर नहीं बढ़ाते और लोगों को पहली नशरी तकरीर में आप ये कहते कि मेरे चैलेंजेस ये हैं और इन चैलेंजेस के मुकाबले के लिए कुछ टफ फैसले लेने पड़ेंगे, आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, तो फिर लोगों में मायूसी नहीं आती। लोगों में मायूसी इसलिए आई क्योंकि आपने इतनी ज्यादा उम्मीदें लोगों की बढ़ा दी कि लोगों ने कहा कि यार ये तो क्या मज़हर साहब अब आपको लगता है कि सही रास्ते पर हैं? अब यहाँ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि असद उमर साहब कह रहे हैं जी क्रीज पे टिक गए हैं वजीर आजम, और अब यहाँ से मोमेंटम पकड़ लेंगे। फिर मैं ये कहूंगा, अब जैसे कोरोना है, कोरोना का मुकाबला मेरे नजदीक सिंध गवर्नमेंट ने भी बुरा नहीं किया। अगर वो पहले 2 हफ्ते के जो लॉकडाउन की बात की थी वो बुरा प्रपोजल नहीं था, जिसको इमरान खान ने सियासी बना दिया। उन्होंने एक सजेशन दी थी, मेरा ख्याल है कि अगर पहले 2 हफ्ते में लॉकडाउन होता तो हमारी शायद 6-6.5 हज़ार डेथ्स भी नहीं होती। हम सेलिब्रेट किस चीज को कर रहे हैं? 6.5 हज़ार अब बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, या जो 1-1.5 लाख लोग उसका शिकार हुए उसको कर रहे हैं। मेरा ख्याल है स्मार्ट लॉकडाउन भी ठीक थी पॉलिसी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि आज तक कोई भी इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका कि ये जो बीमारी में कंट्रोल हुआ उसके रीजंस क्या थे। ये भी बड़ी अहम बात है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो बाकी पाकिस्तान में ट्रेंड मुख्तलिफ रहा। बिल्कुल।